हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घरों में ठीक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। इससे पहले के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हुए हैं, तो आप एक बार जाके चैनल पे प्लेलिस्ट देखना क्लास 10th चैप्टर 1 की, उसमें ये मैंने सब डाले हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें ऐड होते जाएंगे 1 by 1। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे एक बार वहाँ जाके देख लेना। तो बच्चे, आज का क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का क्या मतलब है, वो हमें कहते हैं कि चेक करो कि 6 की पावर कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर की पावर हो, क्या वो एंड करेगी विद डिजिट 0। किससे एंड करेगी? विद डिजिट 0। तो आइए समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। तो मान लो सबसे पहले यही आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा बेटा। तो लेट कर लो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारे पास एक नंबर है ऑफ ए नंबर। ये ए वेरिएबल वाला नहीं है, ये एक वाला है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच ends with digit 0, जो किससे ख़त्म हो जाता है? 0 से ख़त्म हो जाता है। वो कौन सा नंबर होता है? आपको भी पता है, 10 होता है। ठीक है ना, 10 होगा तो यहाँ पे आएगा 2 × 5। इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 और 5। अगर मैं 100 ले लेती हूँ तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 5 × 5, क्योंकि 2 5 10, 2 5 10, 100 हो गया, है ना। लेकिन हमें क्या कहा है? वेयर एज 6 raised to power n, 6 raised to power n, 6 के क्या फैक्टर बनते हैं? 6 के फैक्टर बनते हैं 2 और 3 raised to power n। 6 raised to power n का क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 × 3 raised to power n। जबकि हमें पता है कि हमारे जो 0 वाले फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 और 5 आता है, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और समझाऊँ, यहाँ पे जो n है, अगर मैं मान लो इसको 6 की पावर 2 ले लेती हूँ तो ये हो गया हमारा 36। और 36 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 2 × 2 × 3 × 3, है ना, यही हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हेयर वी नो दैट, हमें पता है नंबर्स एंडिंग विद 0 हैज़ बोथ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर, एज अ प्राइम फैक्टर। उसके 2 और 5 क्या आएंगे बच्चे? 2 और 5 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, अब वेयर एज 6 raised to power n, 2 × 3 raised to power n फैक्टर्स बने। डज नॉट हैव, क्या नहीं है? does not have as 5 as a prime factor। इसमें क्या नहीं है? 5 as a prime factor नहीं है। तो so it does not end with 0। तो ये किसके साथ एंड नहीं करेगा? ये 0 के साथ एंड नहीं करेगा। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है? Therefore 6 raised to power n cannot end with 0 for any natural number n। ये आपको क्वेश्चन से ही उतार लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दे दी थी। और मैंने आपको 6 की पावर भी लेके बताया कि अगर हम 6 की पावर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, मान लो कोई भी नेचुरल नंबर 2 ही ले लिया, 3 ले लिया, 3 लोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 2 ही ले लिया तो 36 हो गया, 6 6 36। तो उसकी वजह से जो आपके फैक्टर्स हैं वो
चेंज हो जाएंगे, है ना। बट उन फैक्टर्स में भी 5 और 2 की पार्टिसिपेशन होना मस्ट है। बट अगर 2 और 5 की पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 0 के साथ एंड नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्सप्लेन करो कि क्यों ये जो हमें नंबर्स दिए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 तरह के नंबर होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हैं और इटसेल्फ मतलब खुद के टेबल में आते हैं। फिर होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी दूसरे टेबल्स में आते हैं, मतलब जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर आप समझ ही गए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, 21 हो गया, इनके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, यही इसका थोड़ा सा बेस था। अब पहला जो उन्होंने पार्ट दिया है हमें वो ये है, इसमें उन्होंने कहा है 7 × 11 × 13 + 13, है ना। 7 × 11 × 13 + 13 इन्होंने हमें यहाँ पे ये एक नंबर सीरीज़ दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इसमें 13 कॉमन है, तो क्यों ना मैं 13 को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 11 + 1, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 77 + 1, तो ये आ जाएगा 13 = 78। अगर आप ध्यान से देखो 13 फैक्टर्स हो गए और इनको अगर अब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर बनता है 1014। और 1014 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं साइड पे जाके 1014 का, तो ये जाएगा 2 से, 2 5 से, 0 से 7 से, अगेन 3 से, ये जाएगा 1 से, 6 से, 9 से, देन 13 का स्क्वायर है ये, 13 × 1 = 13 आ जाएगा नीचे। तो इसके कितने फैक्टर्स बने बेटा, इसके बने 2 × 3 × 13 × 13, है ना। अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, मतलब जो इसका ये जो नंबर बना इसके 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो हम कहेंगे येस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आपने लिखना है यहाँ पे देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें सेकंड पार्ट सॉल्व। तो जैसा कि बच्चे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने सेकंड पार्ट उसी क्वेश्चंस का लिख लिया है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, बाकी जो भी है वो बीच में ब्रैकेट के रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करके हम प्लस करेंगे 1 से। तो बच्चे ये करने के बाद हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 108 + 1, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल 1009। तो अगर आप अब 1009 को फैक्टराइज करते हैं तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। रीज़न क्या है कि 1009 जो है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, 1009 कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज। रीज़न क्या है कि ये खुद में एक प्राइम नंबर है, बट अभी भी हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं इसके, इस सीरीज़ के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, और एक 1 भी आ जाएगा देखा जाए तो, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमारे पास किसी भी सीरीज़ के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप इसको थोड़ा सा आराम से समझें कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ बस वैसे ही नोट डाउन करके अपने नोट्स बनाइए और पेपर्स में कीजिए। मैं 101% श्योर हूँ कि आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का, आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का, आइए चेक करते हैं।
तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, है ना। मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, बीच में स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। तो ये जो रिंग है यही हमारा पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है हमारा किसके, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। और सोनिया जो है, सोनिया एक नाम की एक लड़की है जो कि कितने मिनट लेती हैं, 18 मिनट ले लेती हैं क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक राउंड, मतलब इसका एक चक्कर काटने के लिए सोनिया कितना ले लेती है, 18 मिनट ले लेती हैं। जबकि रवि जो है वो कितने मिनट लेता है, वो 12 मिनट लेता है फॉर द सेम वो चक्कर लगाता है और 18 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। सपोज़ करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो एक ही जगह से दोनों शुरुआत करते हैं। मान लीजिए वो दोनों बंदे एक ही जगह से दोनों बंदे शुरू करते हैं और वो दोनों क्या करते हैं, दोनों जो पार्टनर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट सेम टाइम और गो इन द सेम डायरेक्शंस। इवन के दोनों ही मान लीजिए इसी तरफ चक्कर लगाएंगे, इसी तरफ से एक ही डायरेक्शन में भागेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन अलग अलग टाइम वो लेंगे, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कहने का मतलब है कि आफ्टर कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे से दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो सोनिया 18 मिनट ले रही है, इट मीन्स वो थोड़ा स्लो चल रही है, जबकि रवि जो है वो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं एक चक्कर लगाने में, वो 12 मिनट में ही कवर कर ले रहे हैं। सोनिया क्या कर रही है, उसको 18 मिनट लेके कवर कर रही है। तो इसीलिए उनको कुछ टाइम लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलने के लिए, क्योंकि कई बार रवि आके भाग जाएगा आगे, जब तक वो आएगी तब तक वो फिर भाग जाएगा, जब तक वो आएगी वो फिर आगे भाग जाएगा, है ना, क्योंकि वो 12 मिनट के हिसाब से चल रहा है और वो 18 मिनट के हिसाब से चल रही है। जो बंदा ज़्यादा समय लेता है इट मीन्स वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कितने टाइम पे वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन सर्कल। एक सर्कल कंप्लीट करने में रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। जबकि टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन सर्कल इज़ 18 मिनट। तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालेंगे 12 और इसका यहाँ 18, ये आ जाएंगे 2 से, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ठीक है। तो जब आप हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो हमें एलसीएम किसका निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है 12 और 18 मिनट्स का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 12 के प्राइम फैक्टर्स दैट इज़ 2 × 2 × 3 और यहाँ पे लिखूँगी 18 के दैट इज़ 2 × 3 × 3। अब मुझे यहाँ निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2 × 3 में एक ही बार लिख लूँगी, जो बाकी बचे 2 और 3 है वो भी साथ में लिख लूँगी। तो ये बन जाएगा 6 × 6। तो आंसर कितना आ रहा है, 36 मिनट्स। तो कहने का क्या मतलब है, 36 मिनट्स के बाद दोबारा से वो जो लड़की सोनिया है और वो जो रवि हैं वो दोबारा आकर कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में। मतलब वो पहले चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा से आके क्या करेंगे, एक दूसरे से मीटअप करेंगे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ पर आके बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी। तो इसी के साथ हमारी 1.1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि हम और आपके लिए मेहनत करें, इजी से इजी लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करें ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि हाई फाई इंग्लिश बोलकर भी बच्चों को समझ ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में हम 1.2 को कवर करेंगे, 1.2 पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक एक करके वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और आराम से आपको समझाऊँगी कि कैसे करना है। वो थोड़े थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।